देखिए, कलयुग में ये जो कलिकाल चल रहा है, इसमें संत या सिद्ध पुरुषों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सर्वत्र सुलभ नहीं है। सामान्य रूप से उनका दर्शन होना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान का नाम सर्वत्र सुलभ है। भगवान का नाम आप ले सकते हैं, चाहे किसी अवस्था में हो, दुखी हो, सुखी हो, धनी हो, निर्धन हो, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो भगवान का नाम सर्वत्र सुलभ है। अतः निसंकोच भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। उसमें कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई कृपणता भी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दारिद्र्य भी नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में लेने में, भगवान के नाम को स्मरण करने में, भगवत नाम का उच्चारण करने में क्या कमी है? कोई कमी नहीं हो सकती। उसको हम जब चाहें, जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। देखिए, भगवान का नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। मैं आपको बताऊं, भगवत नाम वैसे तो भले ही अक्षरों का समूह लगता हो, लेकिन इसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि नाम को सिद्ध करना पड़ता है। यानी कि कोई भी चीज़ तभी हमारी सहायता करेगी जब वो सिद्धता को प्राप्त हो जाए। अब कोई मनुष्य है, वो सिद्ध है, तभी वो हमारी हेल्प कर सकता है या हमारी मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। सामान्य व्यक्ति हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए तो भगवान की शरण हम जाते हैं, इसीलिए तो हम संतों की शरण जाते हैं। जब हमारे दुख हमसे नहीं कटते या बाकी लोगों से नहीं कटते या किसी प्रकार से हम लोग अपने दुखों को दूर नहीं कर पाते, तभी तो ईश्वर के नाम का सहारा लेते हैं ना। वैसे कुछ लोग भगवान नाम का सहारा केवल इसलिए नहीं लेते कि उनके दुख दूर हो जाए। कभी कभी भगवान को जानने के लिए भी भगवान का नाम लेते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार से भी भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अधिकतर मनुष्य जो हैं, वो संसार में जब दुखी होते हैं, जब उनके कष्ट बढ़ जाते हैं, जब उनको लगता है कि अब उनको कोई मार्ग नहीं है, यानी कि सब कुछ होने पर भी, धन होने पर, दौलत होने पर, सामर्थ्य होने के बाद भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, हमारी अपनी बनाई हुई, अपने कर्मों के द्वारा निश्चित करी हुई परिस्थितियाँ, कि जब कोई मार्ग नहीं सूझता, तो उस समय भगवान के नाम का ही आसरा लेना पड़ता है। तो लेकिन भगवान का नाम मात्र अक्षरों का समूह है, ऐसा नहीं। वो नाम पर हमको विश्वास करना पड़ेगा, नाम को सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, ये बात तो गुरुदेव बताते हैं। यानी जिन गुरु की मार्गदर्शन में आपने नाम लिया, वो गुरु ही उसका मार्ग बताते हैं कि नाम किस तरह से लेना चाहिए या किस तरीके से उसको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यह है कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करके रहना पड़ता है। एक सामान्य नियम है कि गुरु पर आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। गुरु विश्वास जगाने के लिए कभी कभी चमत्कार दिखाते हैं। ये सामान्य मनुष्य जो हैं, वो विश्वासहीन होते हैं, उनका विश्वास होता नहीं कि नाम लेने मात्र से मेरा दुख कैसे दूर होगा। तो इसलिए कभी कभी गुरु लोग, कभी कभी सिद्ध लोग, कभी कभी महान लोग जो हैं, वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति की निष्ठा ठहर जाती है। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो पूर्ण भरोसा करते हैं। कुछ शिष्य जन्म से ही पूर्ण भरोसे, भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो उनके लिए चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्ति का निष्ठा जरूर डगमगा जाती है। तो जो भी हो, शिष्य अथवा नाम जापक को नाम पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये एक अडिग सत्य है, 100% सत्य बात है। लेकिन बिना विश्वास के भी नाम जब कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका विश्वास नहीं है या आपका विश्वास डगमगा रहा है या आप नाम जब छोड़ देते हैं या आप नाम जब चिंतन करने को केवल व्यर्थ का एक विधि या कार्य मानते हैं, तब भी अगर आप नाम लेते हैं, किसी भी प्रकार से नाम लेते हैं, तो वो नाम कार्य करता है। क्योंकि ईश्वर का नाम स्वयं ही ईश्वर का एक रूप है। नाम जो है वो स्वयं ईश्वर का रूप है। ईश्वर रूप आप जानते नहीं, तो इसलिए आप नाम का रूप भी नहीं जान पा रहे हैं। जिसके हृदय में विश्वास हो जाता है, वो नाम जप का रूप भी समझ जाता है, नाम का रूप भी समझ जाता है। और जिनका नाम पर विश्वास हो जाता है, वो एक तरीके से ईश्वर को भी समझ जाते हैं। ऐसा कुछ आप समझिए, ये पारस्परिक चीज़ें हैं। इसलिए ये सोचते हुए कि नाम से होगा क्या या क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए नाम जप को निरंतर करना चाहिए। इसमें एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि नाम आज लिया फिर छोड़ दिया। जब जब स्मृति में आए, स्मृति को जगाना ये भगवत स्मृति है। नाम से जो चिंतन जुड़ा हुआ है, नाम से जो मूर्ति जुड़ी हुई है, उसका बार बार चिंतन करना है। क्योंकि हम बार बार चिंतन ही तो करते हैं, तो बार बार चिंतन करने से वो चीज़ जो है प्रकट हो जाती है। तो नाम जप में लेकिन श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। आप मानो या ना मानो, ये श्रद्धा विश्वास के बिना भी काम नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास ही हृदय की गहराई से निकलें तब ही काम होगा।
या तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थईश्वरम। क्या कि अपने श्रद्धा और विश्वास के बिना तो जो सिद्ध हैं वो अपने अंतःकरण में जो स्थित भगवान हैं उनका भी दर्शन नहीं कर पाते। तो सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास जो है वो धीरे धीरे ही जमता है और धीरे धीरे ही ईश्वर पर आस्था टिकती है। लेकिन समय बीत रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है। मनुष्य की आयु है ही कितनी, बहुत लिमिटेड समय के लिए संसार में हम लोग हैं संसार में। और हम किस लिए आए हैं ये भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो मनुष्य का स्थान विशेष है, उसको संसार में उसका संसार में आना कुछ विशेष कार्य के लिए ही है। वो विशेष कार्य ये है कि हम इस चीज़ को समझ लें कि संसार किसने बनाया, संसार किसके चलाए से चलता है, किसकी शक्ति से चलता है। ये सारी चीज़ें हमको मनुष्य रूप में समझ लेनी चाहिए। मनुष्य का विवेक, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का अंतःकरण इसके लिए विशेष रूप से भगवान ने बनाया है। इसीलिए भगवान को जानना चाहिए, उनके नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने सारे कर्मों को भी करना चाहिए। जो जो कर्म हमको असाइंड हैं, जो जो कर्म हमारे लिए नियत किए गए हैं हमारे द्वारा या ईश्वर के द्वारा या हमारे कर्मों के द्वारा या प्रारब्ध के द्वारा, उन कर्मों को आप करिए और उन कर्मों को करते करते भगवान का नाम स्मरण करिए। तब वो कार्य, वो जो काम आप करते हैं वो 100% पूर्ण ऊर्जा के साथ आपके सामने अपना कर्मफल प्रस्तुत करेगा। फिर आप या हम संसार में सुखी हो पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिना विश्वास के जगत में कुछ नहीं होता। इसलिए सभी मनुष्यों को यथासंभव अपने नाम के अनुकूल, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त या स्वयं जिस नाम को हम चाहते हैं या जिस नाम के प्रति हमारी आस्था अथवा श्रद्धा अथवा विश्वास है, उस नाम का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसमें कुछ लगता नहीं, इसमें किसी आडंबर की भी आवश्यकता नहीं। बस एक नाम लेना है और पूर्ण विश्वास के साथ सही कर्मों को करना है। फिर आप देखिए कि आपके सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। भले ही उसमें कुछ समय लग जाए, भले ही उसमें कुछ देरी हो जाए, लेकिन आपका कर्म अगर सही होगा, नाम स्मरण चलता रहेगा, तो संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। ऐसा हमारा विश्वास है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।